वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके नॉलेज। आज हम बात करेंगे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हम ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है और हम उसके उन कंपनीज के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब इस्टेब्लिश होती है? वो इस्टेब्लिश होती है 1600 में। 1600 में क्या होता है, कंपनी इस्टेब्लिश होती है। कौन सी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है। 1600 में ही ऐसी इस्टेब्लिश होगी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होगी है। अब जो चार्टर होता है, चार्टर कौन इश्यू करता है? क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड। अब कब इश्यू करते हैं वो? 31 दिसंबर 1600 को क्या होता है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट चार्टर इशू करती है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट क्या करती हैं? एक चार्टर्ड इशू करती हैं। एक क्या करती हैं? चार्टर्ड इशू करती हैं। चार्टर्ड इशू करते हैं। चार्टर में क्या लिखा होता है कि आप ट्रेड करें ईस्टर्न साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप के, केप ऑफ गुड होप के ईस्टर्न साइड जो कंट्रीज हैं आप उनसे क्या करें? ट्रेड करें। आप केप ऑफ गुड होप, ये जितनी बैकग्राउंड है वो सारी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में समझा दी है। अब चार्टर इशू होता है, चार्टर में क्या दिया जाता है? मोनोपोली दी जाती है। मोनोपोली कितने साल की मोनोपोली दी जाती है? 15 साल की मोनोपोली पहले दी जाती है। 15 साल की पहले मोनोपोली दी जाती है। 15 इयर्स की मोनोपोली जो है दी जाती है। अब मई 1609 में उस मोनोपोली को बढ़ा के अनलिमिटेड पीरियड किया जाता है। अब मई 1609 में क्या किया जाता है? अनलिमिटेड पीरियड के लिए। ठीक है, ये हो गया यहां तक आपका क्लियर। मोनोपोली इश्यू की जाती है अनलिमिटेड, पहले 15 साल के लिए। मई 1609 में इस मोनोपोली को बढ़ा दिया जाता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए। 1608 में क्या होता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके कोर्ट में आते हैं? कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर के पास आते हैं। उसका जो रूल होता है वो मुगल एम्परर जो कौन से होते हैं? जहांगीर होते हैं। मुगल एम्परर जहांगीर के पास कौन आता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आते हैं और परमिशन मांगते हैं कि हम फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे? सूरत में। सूरत में परमिशन मांगते हैं फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की, लेकिन पहले जो है वो परमिशन नहीं मिल पाती। अब सूरत में इनको परमिशन नहीं मिलती है 1608 में, लेकिन बाद में होता है कि 1609 में जो होता है कि फरमान इशू हो जाता है। किसकी तरफ से होगा? जहांगीर की तरफ से होगा। जहांगीर रूलर है। फरमान इशू हो जाता है कि आप फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश करो कहाँ पे? सूरत में। सूरत में आप अपनी फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं आप। लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं करते। इंग्लिश धीरे धीरे जो है स्ट्रेटजी वाइज जो है चलते हैं। अब 1609 में फरमान इशू हो गया। अब वहां पे कौन है? सूरत में ऑलरेडी पोर्तुगीज हैं। जहांगीर ने इसलिए पहले जो है परमिशन नहीं दी क्योंकि पहले ऑलरेडी वहां पे पोर्तुगीज है, पोर्तुगीज का प्रेशर है, इसलिए जहांगीर ने परमिशन नहीं दी। 1609 में इन्हें मिल गई परमिशन, मिल गई, लेकिन इन्होंने अभी वहां पे फैक्ट्री जो है 1609 में इस्टेब्लिश नहीं की। अब 1611 में क्या करते हैं ये? 1611 में ट्रेड करना शुरू करते हैं। कहां से? मसूलीपट्टनम से। मसूलीपट्टनम से 1611 में ये ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। 1611 में इनका ट्रेड होता है कहां से? मसूलीपट्टनम से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। ट्रेड फ्रॉम मसूलीपट्टनम 1611 में। अब 1616 में से फैक्ट्री बना देते हैं। 1616 में मसूलीपट्टनम क्या बना देते हैं? फैक्ट्री। अब यहाँ पे मुगल रूल नहीं है, मुगल रूल का कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। 1611 में 1616 में से फैक्ट्री यहाँ पे एस्टैब्लिश कर देते हैं। 1611 में यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। आप ट्रेड के लिए ट्रेड तो करेंगे। अब 1616 में यहाँ पे अपनी ये फैक्ट्री जो है
मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 1612 में क्या होता है, अगर आपने पहली वीडियोस देखी है तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने पोर्तुगीज में आपको सब कुछ बता दिया है। 1612 में क्या इवेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। 1612 में बैटल होती है किसकी, स्वैली, किसके बीच में, पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में, पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में 1612 में बैटल ऑफ स्वैली होती है। और इंग्लिश के जो कैप्टन होते हैं वो कौन से होते हैं, इंग्लिश के कैप्टन कैप्टन थॉमस बेस्ट, जो पोर्तुगीज को हराते हैं कहां पे, बैटल ऑफ स्वैली में। कैप्टन थॉमस बेस्ट, कैप्टन थॉमस बेस्ट 1612 में बैटल ऑफ स्वैली होती है। मैंने आपको पढ़ाया है, पोर्तुगीज वाले लेक्चर अगर आपने देखे आपको समझ आ जाएगा। और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ध्यान से देखें, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। कैप्टन थॉमस बेस्ट 1612 में बैटल ऑफ स्वैली होती है, पोर्तुगीज को हरा दिया जाता है। अब 1612 में उनको हरा दिया गया। अब फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। फरमान पहले मिल चुका है लेकिन फैक्ट्री अब स्टैब्लिश होती है कब, 1613 में फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। कहां पे होगी, सूरत में फरमान मांगा तो सूरत में ही होगी। फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है कहां पे, सूरत में। 1613 में इनकी फैक्ट्री कहां पे स्टैब्लिश हो जाती है, सूरत में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, धीरे धीरे लाइन वाइज, हम सीरियल वाइज बिल्कुल डेट वाइज चलेंगे। अब 1615 में क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सब कुछ ये इंपॉर्टेंट है। 1615 में क्या होता है, थॉमस रो आते हैं, थॉमस रो आते हैं, कैप्टन थॉमस रो। रूल किसका होता है, किसके पास आते हैं, जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, जहांगीर के पास आते हैं। एम्बेसडर बन के आते हैं किसके, जेम्स फर्स्ट के। एम्बेसडर बन के आते हैं किसके, जेम्स फर्स्ट के। वो क्यों आते हैं, जाहिर सी बात है, रीजन है कुछ, किसी काम से आएंगे, परमिशन लेने आते हैं जी, हमें और फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करनी है। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में हमें क्या करना है, फैक्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश करनी है। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब 1632 में गोल्डन फरमान ने इश्यू होता है ट्रेड करने का, कहां पे, गोलकोंडा में। फरमान इश्यू होता है कि आप ट्रेड कहां करें, गोलकोंडा में। में ये हो गया, फरमान इशू हो गया कि आप ट्रेड कर सकते हैं गोलकोंडा में। अब 1651 में क्या होता है, फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं धीरे धीरे, स्ट्रेटजी वाइज आस्ते आस्ते जो है इंग्लिश आगे बढ़ रहे हैं। आप 1651 में फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कहां पे, फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं बंगाल हुगली में। बंगाल हुगली में। और कहां पे, कासिम बाजार में, कासिम बाजार। और कहां पे, पटना में। 1651 में ये होता है, फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है बंगाल हुगली, कासिम बाजार और पटना में। अब 1656 में शाहजहां से इन्हें और कंसेशन, अब रूलर कौन होता है, मुगल एम्परर शाहजहां, इनसे इन्हें और कंसेशन मिल जाती है। शाहजहां से इन्हें क्या मिल जाती है, और कंसेशन मिल जाती है। शाहजहां से इन्हें और कंसेशन मिलती है। अब आप ये नोट डाउन करें, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1656 तक हम पहुंच चुके हैं। अब 1661 में क्या होता है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। बॉम्बे जो है वो पोर्तुगीज बॉम्बे डोबरी दे देते हैं दहेज में, किसको, किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड जो है, जब वो शादी करते हैं किससे, कैथरीन दी ब्रिगेंजा ऑफ पुर्तगाल से शादी करते हैं, तो बॉम्बे उनको डोबरी में चला जाता है 1661 में, बॉम्बे डोबरी में चले जाते हैं।
किसके पास चला जाता है? इंग्लिश के पास चला जाता है। अब बॉम्बे डोरी में चला गया इंग्लिश के पास। अब इंग्लिश 61 आ गया। अब 1687 में ये करते हैं, बॉम्बे को हेडक्वार्टर बना देते हैं वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का, जो पहले हेडक्वार्टर सूरत होता है। 1687 में क्या करते हैं, 1687 में बॉम्बे को बना देते हैं हेडक्वार्टर, बॉम्बे एज हेडक्वार्टर। जो हेडक्वार्टर पहले क्या था, सूरत था। अर्लियर कौन सा था? अर्लियर हेडक्वार्टर सूरत था। देखो मैंने आपको ये यहाँ तक मैं आपको लेके आया, फुल डिटेल से आपको मैंने सारी वीडियो जो है यहाँ तक जो बनाया है, जहाँ तक जो फुल डिटेल से मैंने आपको बताया। अब इसको आप जो है बिल्कुल स्किप ना करें, हर एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखें और ध्यान से सबको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, अपने नोट्स में जैसे आपको अच्छा लगता है। बॉम्बे को हेडक्वार्टर बना दिया जाता है अर्लियर सूरत। हेडक्वार्टर किसका? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का। कौन सी प्रेसिडेंसी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे हेडक्वार्टर बन जाता है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का। अर्लियर जो हेडक्वार्टर है, पहला हेडक्वार्टर जो था वो पहला हेडक्वार्टर सूरत था। अब नया हेडक्वार्टर जो है वो 1687 में बॉम्बे बन गया है। अब 1691 में और ट्रेडिंग राइट जो है वो इशू होते हैं किसकी तरफ से? औरंगजेब की तरफ से। और ट्रेडिंग राइट जो होते हैं इशू होते हैं वो किस तरफ से होते हैं? और ट्रेडिंग राइट जो होते हैं औरंगजेब की तरफ से जो है, इन्हें और ट्रेडिंग राइट जो है वो इशू किए जाते हैं। एक चीज जो मैं पहले लिखना भूल गया था, वो 1639 में क्या होता है वो आप जब नोट डाउन करेंगे आप वो नोट डाउन कर लेना। 1639 में चंद्रगिरी का रूलर से परमिशन लेते हैं ये। चंद्रगिरी रूलर इन्हें क्या देता है? परमिशन देता है कि मद्रास में इनकी फैक्ट्री होती है उसको फोर्टिफाइड करते हैं। फोर्टिफाइड करते हैं किसे? मद्रास में फैक्ट्री होती है उसे फोर्टिफाइड करते हैं। अब इस फैक्ट्री का नाम क्या होता है? इसे नाम जो देते हैं वो देते हैं सेंट जॉर्ज फोर्ट। सेंट जॉर्ज फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट इसका नाम है। रूलर ऑफ चंद्रगिरी से परमिशन लेके उसे उन्हें कहते हैं कि हमें फैक्ट्री फोर्टिफाइड करनी है मद्रास में, और उसका नाम बाद में रखते हैं क्या? सेंट जॉर्ज फोर्ट। हम यहाँ पे थे 1691 में जो और ट्रेडिंग राइट जो है औरंगजेब के थ्रू और ट्रेडिंग राइट जो है वो इशू किया दिए गए। अब 1639 वाले आप पहले जब नोट डाउन करेंगे आप इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 1691 आ गया। अब 1700 में जिनका फोर्ट विलियम होता है, फोर्ट फोर्ट विलियम, वो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी से बनाते हैं। ईस्टर्न प्रेसिडेंसी वो बनती है। और प्रेसिडेंट कौन से होते हैं? चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर प्रेसिडेंट। फोर्ट विलियम 1700 में ईस्टर्न प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम और प्रेसिडेंट इनके चार्ल्स आयर। अब 1717 में रॉयल फरमान इशू करता है कौन? एम्परर फारूक शाह फरमान इशू होता है, और उसके मुगल एम्परर कौन होते हैं? फारूक शाह। फारूक शाह एम्परर। और इनके पास दो इंग्लिश मैन आते हैं, कौन कौन से होते हैं? जॉन सरमैन और डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। जॉन सरमन और डॉक्टर विलियम हैमिल्टन आते हैं।
रोयल फरमान इशू करते हैं एम्परर फारूक शाह। किसके लिए क्या फरमान होता है कि ट्रेड करें आप यहाँ पे हैदराबाद, अहमदाबाद और बंगाल में। अहमदाबाद और बंगाल में ट्रेडिंग राइट जो है इशू कर दिया जाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। अब जो डिटेल में इसके नोट्स हैं मैं अपना टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उस पर जो है नोट्स आपको इसके डिटेल में मिल जाएंगे। ये भी आप सब जो है इसे नोट डाउन कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब नेक्स्ट जो हम आगे करेंगे, हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, कार्नेटिक वार्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप मेरी पहली वीडियो देखिए उससे जो पिछली वीडियो है, इस जैसे आप इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश से पहले आप पोर्तुगीज देखें, वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आप डच देखें, फिर उसके बाद आप जो है ये वीडियो देखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी आ रही है, हाँ लाइक करें और शेयर करें, सब तक पहुंचे।